उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी हो, चाहे XYZ कोई पार्टी, AIMIM को अलायंस में लेंगे तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान वो बावकार हो जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले भी भगवा की बात करते हैं, यहाँ हरे की बात होती है। हमारे पार्टी के परचम का रंग वो हरा है। हरा और भगवा में देश को बांट रहे हैं। भड़काऊ बात करते हैं, कोई एक गोलमोल बात करने से अब नहीं चलेगा। जाहिल और गवार वाली भाषा थी। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की जोरों पे तैयारी चल रही है। सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत झोंक रही है और इसी क्रम में MIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। बात की जाए MIM की तो बिहार विधानसभा में जैसा कि एक बेहतरीन प्रदर्शन करके लोगों को चौंकाया, तो वहीं महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी एक बड़ा धमाका करके ये साबित कर दिया कि MIM भी एक अलग पार्टी हो चुकी है और बेहतरीन पार्टी जो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी साहब। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या तैयारियां चल रही है और चुनाव को लेकर किससे गठबंधन हो सकता है। पंचायतों चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल का। और बात कर ली जाए इस चुनाव की, पंचायत चुनाव की, तो क्या कितनी तैयारियां हैं और किस तरीके से पार्टी काम कर रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दफ्तर तक आए और हमारी बात को आवाम तक पहुंचाने के लिए आप सहयोग आपने किया। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इधर दरमियान उसका ग्रास रूट पर काम चल रहा है और कहीं ना कहीं बिहार के जो रिज़ल्ट है, महाराष्ट्र के रिज़ल्ट हैं, उससे आवाम काफ़ी बेदार हुई है और उस चीज़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पार्टी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भविष्य में करने वाली है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकल्प देने वाली है, जो विकल्प भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए होगा। बात की जाए पंचायत चुनाव की, तो क्या गठबंधन का क्या चल रहा है? किस पार्टी से या किसी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है? ऐसा कुछ चल रहा है तो बताइए। देखिए, पंचायत चुनाव ये तो चूंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है और रही बात की जो गठबंधन का जो सवाल है, तो इसके पहले भी पूर्व में भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो भी यहाँ के मेन स्ट्रीम के दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी मेन स्ट्रीम के दल से बात करने की कोशिश, काफ़ी हद तक बात चली भी और मगर उसके बाद ये तमाम पार्टियों ने इग्नोर किया। अब इसके अंदर क्या उनकी मंशा रही है, वो जो बीजेपी जैसे जो फोर्सेस हैं उनको हराने के लिए क्यों नहीं AIMIM को साथ में लेना चाहती है, ये तमाम चीज़ें ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्यों नहीं ले रही। मगर AIMIM भारतीय जनता पार्टी और जो कम्युनल फोर्सेस है उसको हराने के लिए अपनी बाह को फैलाए हुए 2022 में भी और आज भी हमारी पार्टी कहती है कि साहब कि अगर आप अकेले कम्युनल फोर्सेस को नहीं हरा सकते हैं, और हमारे चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार यही चीज़ कहा, मगर ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी हो, चाहे XYZ कोई पार्टी हो, वो इसलिए हमको अलायंस में नहीं लेती है क्योंकि जिस दिन अगर AIMIM को अलायंस में लेंगे तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान वो बावकार हो जाएगा। ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बावकार हो। अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बहुत अच्छी जीत हासिल की, ये सारी जगह चर्चा भी हो रही है, मगर एक बड़ी बयानबाजी होती है और फालतू बयानबाजी से भी कहीं बड़ा बुरा असर रहता है। अभी एक महिला थी यूनु शहर से, वो जीत के आई, उसके बाद हरा और भगवा की चर्चा तब से स्टार्ट हुई। क्या लगता है इस तरीके से क्या कम्युनल की एक तरफ से रुक जा रहा है, कम्युनल हो जा रहा है ये सारा चुनाव इस वजह से? क्योंकि इल्ज़ाम भी लग रहा है दूसरी पार्टियों से और भारतीय जनता पार्टी वाले भी भगवा की बात करते हैं, यहाँ हरे की बात होती है, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। ये होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है ना कि उन्होंने कोई गलत चीज़ें नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो कहने का जो उनका मायने था, अगर उसके अंदर जाकर के अगर ये अक्लमंद लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो जाके देखेंगे तो उनको ये मालूम चल जाएगा कि हमारे पार्टी के परचम का रंग वो हरा है।
जब कोई पार्टी जीतती है तो वो कहती है कि भाई कि नहीं, हमारी पार्टी का रंग हरा है तो हम हरियाली लेकर के आ जाएंगे। तो इसमें तो कोई वो नहीं, उसको गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि शहर शेख साहिबा की पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त हुई और उसके बाद से कुछ लोगों ने उस चीज़ को, उनकी पॉपुलैरिटी को कमेंट करके अपने लीडरशिप को और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोवर्शियल बनाना और उसके साथ साथ पोलराइज करने का काम किया। उस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मामले पे तो ज़्यादातर सेकुलर पार्टियां और इस तरीके के लोग जो हैं, जो सेकुलर पार्टियां से जुड़े, वही लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हरा और भगवा में देश को बांट रहे हैं। नहीं, कौन सा बांटने का काम हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बांटने का काम, हमारा कोई लीडर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो। बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, इससे इतर वो उनकी कोई बात नहीं रहती। ये जो लोग कहते हैं वो भड़काऊ बात करते हैं, कोई एक भड़काऊ स्टेटमेंट इनके जो सारी पार्टी के लीडर से मेरा चैलेंज है कि एक कोई लीडर स्टेटमेंट वो नहीं दिखा सकते हैं। हमारे तमाम जो लीडर हैं, हाँ ये ठीक है कि वो बेबाकी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रखते हैं। अब इन लोगों को गोल गोल बात करने की आदत है कि हम भाई गोल गोल बात करेंगे ताकि जो है तो हमारा ऐन भी सही रहे, हमारा गैन भी सही रहे। तो दोनों तो देखिए नहीं सही हो सकते ना। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए। आप अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो आप मुसलमानों की मुद्दे को मुखर तरीके से उठाइए। ये गोल मोल बात करने से अब नहीं चलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो गोल मोल बात पे विश्वास नहीं रखती, वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो तो बेपाकी से अपनी बात रखते हैं और देश के हित में जो भी काम होता है वो करते हैं। जब देश की बात आती है तो वो खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मगर उन्हीं के पार्टी के लीडर और उन्हीं के ये प्रदेश अध्यक्ष, अभी उन्होंने एक बयान दिया हालिया में कि ढेर सारे बच्चे पैदा करें। ये सब बयान से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है और इस पर राजभर जी का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि एक अपशब्द उनको कहे तो ऐसा मौका ही क्यों दिया जाए? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा मतलब बयानबाजी सही है या गलत? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजभर जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने मालूम नहीं क्या क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा। उनकी भाषा से नहीं लगता कि उन्होंने अपने लिए ये बात कही है। अपशब्द तो कहे तो उनकी भाषा से लगता है। अब उनको मालूम नहीं है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कितने क्वालिफाई हैं। उनको तो जा करके इस चीज़ के बारे में उनको पता करना चाहिए। मगर उनकी जो भाषा है वो तो पार्लियामेंट्री भाषा थी। आपकी भाषा क्या थी? असल में आपकी भाषा जाहिल और गवार वाली भाषा थी और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो आप एक संवैधानिक जिम्मेदारी पर हैं, आप मिनिस्टर हैं और उसके बाद आप इस तरह कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं तो आप उत्तर प्रदेश के एक अहम जिम्मेदारों में से है ना। और आप की लैंग्वेज पार्लियामेंट्री होनी चाहिए। मगर उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, आए दिन इस तरीके का वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। अभी देखिए वो अपनी ही पार्टी को चच्चा और मालूम नहीं क्या क्या उन्होंने बना दिया। तो बहरहाल उनकी देखिए बात को लोग बहुत लाइटर वे में लेता है। बहरहाल उनकी किस्मत है, सारी चीज़ें हैं कि वो आज मिनिस्टर बने हुए हैं, मगर उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो जिस मकाम पर है, उनका समाज है भाई उनको आगे बढ़ा रहा है। बहरकैफ और दूसरी चीज़ कि प्रदेश अध्यक्ष जी का अगर पूरा स्टेटमेंट अगर देखिएगा तो उसके अंदर तब आपको लगेगा कि वो स्टेटमेंट किस कंटेस्ट में दिया गया है। और उन्होंने अमूमन हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये 40 बच्चे, कौन 40 बच्चे पैदा करता है? कोई बता दे, एक कोई फैमिली ला करके दे दे कोई 40 बच्चे पैदा करता है। और अगर कहते हैं कि अगर किसी में स्टेमिना है तो आप रोकोगे, आप कानून लेकर के आओ। जो इल्जाम लगाते हैं वो सरकार में है ना, क्यों नहीं कानून लेकर के आते? आपकी जो है तो सिर्फ 2 बच्चे होंगे, लेकर के आइए। देखिए देश आपके इस कानून को डिनाई करता है, ये एक्सेप्ट करता है, आप लेकर के आओ ना। तो ऐसा तो कोई फैमिली प्लानिंग का रूल रेगुलेशन और कानून तो है नहीं। तो ये तो अब आप हमेशा मुस्लिम तबके को टारगेट आप करते हैं। कोई कहता है 24 बच्चे हैं, कोई कहता है कि 40 बच्चे हैं और कोई कहता है कि जो है तो तुम लोगों को भी बच्चे पैदा करना चाहिए, अपने समाज से वो करते हैं। तो जो स्टेटमेंट है इसका जो ओरिजिन है वो कौन है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो तो तमाम हिंदूवादी लीडर हैं। तो जब वो लीडर इस तरीके करते हैं तो किसी के मुंह में
वो सुई तागे से तो सिला हुआ नहीं है। वो तो उस चीज का जवाब तो देगा ना। शौकत अली साहब वो इस उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के सबसे बड़े लीडर हैं। वो जितनी प्रमुखता से उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम तबकात है उनकी आवाज को उठाते हैं, उस तरीके से कोई आवाज नहीं। सारे के सारे लोग, कोई समाजवादी पार्टी का कठपुतली है, कोई कांग्रेस का कठपुतली है, तो सारे के सारे लोग जो है वो इशारों पर चलते हैं। मगर AIMIM मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, जिस पर जुल्म होता है उसके साथ पूरी तरीके से बेबाकी के साथ खड़ी रहती है। मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं आप तो, और एक पार्टी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, क्या उससे गठबंधन क्यों नहीं होता है आप लोगों का? नहीं, अब वो ये एक्चुअली में उनको चाहिए कि इसके लिए वो ऑफिशियली तौर पर जाए हैदराबाद दारुस्सलाम, वहाँ जा करके मुलाकात करें और कहें साहब कि मैं आपकी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहता अगर हूँ। आप ही लोग पहल कर दे तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, एक्चुअली में देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, मेरा तो एक मशवरा है, और मशवरा ये है कि उनको ग्रास रूट पर पार्टी के लिए अपनी मेहनत करना चाहिए। फेसबुक पर कमेंट से देखिए पार्टी नहीं चलती है, ग्रास रूट पर मेहनत की ज़रूरत है। वो पहले इस चीज़ पर स्टेबल हो जाए। हमारी पार्टी तो हाथ पैर फैला करके लोगों का इस्तकबाल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर मतलब गठबंधन की अगर चर्चा होगी या बातचीत चलेगी तो आप लोग कर सकते हैं। वहाँ उसके लिए रास्ता खुला है, वो जाए, हैदराबाद जाए और उत्तर प्रदेश ऑफिस लखनऊ में है, वहाँ जा करके वहाँ बात करें। जाके भाई किसी भी चीज़ का होगा गठबंधन का, अगर हमसे अगर आपसे कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदारी, कोई संबंध होगा तो हम दोनों तो एक दूसरे के यहाँ आए जाएंगे ना, तभी तो बनेगा ना। तो रास्ता खुला हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि दरवाजे बंद है। आप जाइए, बात करिए वहाँ पर। केंद्र सरकार द्वारा एक UGC कानून लाया गया है और उसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या स्टैंड है? वो विरोध में है या सपोर्ट में है, क्या क्या कहें? देखिए ये चूंकि एक बड़ा इशू है और चूंकि इस पर पार्टी के कोई ऑफिशियली अभी तक स्टेटमेंट नहीं है, और तो इस पर मुझे नहीं लगता कि बात करने का कोई, और उसके बाद वो देखिए कोर्ट ने उस पर पाबंदी भी लगाई हुई है। बाकी भारतीय जनता पार्टी है, अब वो खुद ही उसके लिए फास बनी हुई है, तो इसका तो सही जवाब तो बीजेपी के लोग ही दे पाएंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने को जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी साहब, और इन्होंने सारी बातों को एक निचोड़ की तरह सामने रख दिया, बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। अब आने वाला समय बताएगा कि ये कितना कारगर रहेगा, और जिस तरीके से बिहार चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है और अपना जो है एक तरीके से अपना ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित किया गया, क्या यहाँ यूपी में भी अपनी छाप छोड़ने पर छोड़ पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा।